Getting to the pitch of the delivery. सईद अनवर पाकिस्तानी क्रिकेट का एक पुरस्कार बैटर। जब वो क्रीज पर मौजूद होता तो सामने वाली टीम जीतने का सोचती भी नहीं थी। बॉलर्स यही दुआ कर रहे होते थे कि काश इसे बॉलिंग ना ही करवानी पड़े। वो आता भी ओपनर था। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स के पास नई गेंद होती थी, लेकिन इंजमाम अल हक कहता है कि जब गेंद इसके पास आती थी तो यूं लगता था जैसे वो अपनी रफ्तार खो चुकी है। ना गेंद स्विंग होती हुई नजर आती थी, ना गेंद टर्न होती हुई नजर आती थी, सीधी इसके बल्ले पर जाती थी और यूं लगता था कि क्रिकेट एकदम से बहुत आसान हो चुकी है। वो इतना पुरस्कार शख्स था कि वसीम अकरम उसके बारे में कहता है कि आज तक इसको वर्जिश करते हुए नहीं देखा, लेकिन जो भी डॉक्टर आता था उसे सबसे फिट क्रिकेटर करार देकर चला जाता था। दुनिया में 200 रन के हिंसे के अगर पहली बार कोई करीब गया था तो वो सईद अनवर ही था। 21 मई 1971 इंडिया को जाकर इंडिया में ही धोया। सईद अनवर ने अनिल कुंबले जैसे बॉलर को 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए और बॉलर्स के साथ साथ इंडियन फील्डर भी सिर्फ गेंद को आता जाता ही देख रहे थे, क्योंकि गेंद उनके पास नहीं बाउंड्री लाइन के बाहर जाती थी। सईद अनवर का 194 स्कोर का रिकॉर्ड 13 साल तक कोई ना तोड़ सका। इंजमाम अल हक कहता है कि हम रात को जो शॉट्स हमारे ख्वाबों में आया करती थी वो सुबह सईद अनवर को हम मैदान में लगाते हुए देखते थे। इसकी शॉट्स को देखकर सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते थे कि काश हम भी ऐसी शॉट्स लगा पाए, लेकिन लगाता कोई नहीं था। बॉलर्स इतने प्रेशर में होते थे कि लाइन और लेंथ भूल जाते थे। इंजमाम अल हक अपने मुंह से कहता है कि अगर हम बड़े बैटर्स बने हैं तो इसमें ज्यादा हाथ सईद अनवर का है। वो बॉलर्स पर इतना प्रेशर डाल देता था कि हमें खेलना बहुत आसान हो जाता था। पाकिस्तान के तमाम लेजेंड्स इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक सबसे बेहतरीन बैटर सईद अनवर प्रोड्यूस किया है। जब भी वनडे की कोई वर्ल्ड 11 बनेगी वो सईद अनवर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। हार्ड हिटिंग को इजाद करने वाला सईद अनवर ही है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाला एकदम से गायब हो जाता है? ऐसा कौन सा दर्दनाक लम्हा आता है सईद अनवर की जिंदगी में कि उसकी जिंदगी ही बदल जाती है? सईद अनवर का मोहम्मद यूसुफ की जिंदगी में क्या किरदार है और सईद अनवर ने अपनी क्रिकेटिंग दुनिया में कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये सब और मजीद बहुत कुछ हम आपको बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले फेसबुक व्यूवर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लें। जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, सईद अनवर ने 20 सेंचुरियों की मदद से वनडे में 8,824 रन लगाए, टेस्ट में 4,052 रन लगाए। सईद अनवर को एक के बाद एक सेंचुरी लगाने का बहुत शौक था। सईद अनवर ने लगातार 3 बार 2-2 सेंचुरियां लगाई। ये ऐसा कारनामा है जो आज तक कोई ना कर सका, जबकि लगातार 3 सेंचुरियां लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। सईद अनवर ने बॉलर्स में डर पैदा किया कि बैटर्स भी खतरनाक हो सकते हैं। जबकि बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो सईद अनवर को प्रैंक्स करना बहुत पसंद था। इनके प्रैंक से टीम का मैनेजर क्या, कप्तान क्या, कोई भी खिलाड़ी नहीं बच पाता था। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया आया जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। वो था इनकी बेटी का इनसे जुदा होना, इस दुनिया से चले जाना, जिसने सईद अनवर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो शोख चंचल शख्स एकदम से सीरियस हो गया, डिप्रेशन में चला गया और खुदकशी करने का सोचने लगा। लेकिन फिर उसे एक रोशनी नजर आई और वो रोशनी थी ईमान की रोशनी। और फिर उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईमान की रोशनी पर चल पड़ा, जिसको देखते हुए मोहम्मद यूसुफ मुसलमान हुआ, जिसको देखते हुए और बहुत सारे लोग दीन की तरफ गए, वो सईद अनवर ही था। और फिर दीन को ऐसा अपनाया कि मोहम्मद यूसुफ भी इनको देखकर इस्लाम की राह पर चलने लगे। फिर क्रिकेट को ऐसा छोड़ा कि आज तक इनका नाम लेने वाले तो बहुत हैं कि सईद अनवर था कोई, लेकिन अब वो जिस रूप में है शायद क्रिकेट का कोई दीवाना इन्हें पहचान भी ना पाए। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सईद अनवर आपको पसंद थे और सईद अनवर की क्रिकेटिंग दुनिया में कौन सी वो इनिंग थी या कौन सा लम्हा है जो आपने देखा था या आपको याद है। अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।